हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हफीज़ मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़। हमारा आज का टॉपिक है टिप्स फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस और टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इफ सेंटेंसेस। शर्तिया जुमले अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और एक काबिल गौर बात यह है कि शर्तिया जुमले क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 होते हैं, इसलिए अक्सर ये जुमले कंफ्यूजिंग होते हैं, परेशान करते हैं और इन्हें सीखना और समझना आसान नहीं होता, लिहाजा इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको मैं चंद अहम तरीन टिप्स बता देता हूँ, वो चंद अहम तरीन ट्रिक्स बना देता हूँ जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से शर्तिया जुमलों को पहचान सकेंगे, उन्हें सीख सकेंगे और अपनी लैंग्वेज यूज़ में इस्तेमाल कर सकेंगे। टिप नंबर 1, शर्तिया जुमले के 2 हिस्से पहचान लें और सीख लें। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि एक शर्तिया जुमले के 2 हिस्से होते हैं। अगर हमें इनकी सही पहचान हो जाए और हम इन्हें अच्छे तरीके से सीख लें तो बड़ी आसानी से हम शर्तिया जुमले बना भी सकते हैं और उन्हें तज्जिया भी कर सकते हैं, उनका एनालिसिस भी कर सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टिप नंबर 2, शर्तिया जुमले में शर्त और नतीजे के हिस्से को अलग अलग कर लें। जैसा कि हमने पहले सीख लिया कि शर्तिया जुमले के 2 हिस्से होते हैं, तो उन 2 हिस्सों के जो लेबल हैं वो है इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। इफ क्लॉज में शर्त होती है और मेन क्लॉज में रिजल्ट क्लॉज भी इसे कहते हैं, इसमें रिजल्ट या नतीजा दिया जाता है। तो जैसे ही हम कोई शर्तिया जुमला पढ़ें तो हमें इन 2 हिस्सों को अलग कर लेना चाहिए। टिप नंबर 3, शर्तिया जुमले की 4 या 5 एग्जाम होती हैं, इन्हें पढ़ लें और सीख लें। शर्तिया जुमले की 4 या 5 एग्जाम में नंबर 1 0 कंडीशनल्स होते हैं, फिर टाइप 1 कंडीशनल्स होते हैं, टाइप 2 कंडीशनल्स होते हैं, टाइप 3 कंडीशनल्स होते हैं और मिक्स्ड कंडीशनल्स होते हैं। तो कुछ लोग 4 एग्जाम यूज़ करते हैं, कुछ लोग 5 एग्जाम यूज़ करते हैं। तो ग्रामर में ये 5 एग्जाम मौजूद हैं। आप इन सब को पढ़ लें, सीख लें, समझ लें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। टिप नंबर 4, शर्तिया जुमले की 4 या 5 किस्मों के जुमलों के मानी समझ लें और याद कर लें। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी जुमले को समझने के लिए उसके मीनिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप शर्तिया जुमलों के मुख्तलिफ एग्जाम के जो सेंटेंसेस बनेंगे उनके मीनिंग्स समझ लें और याद कर लें। टिप नंबर 5, तमाम 4 या 5 किस्म के शर्तिया जुमलों की साख्त यानी बनाने का तरीका या स्ट्रक्चर समझ लें, सीख लें और उनकी प्रैक्टिस कर लें। टिप नंबर 6, शर्तिया जुमलों में फ़र्क का टेबल बना लें और उसे याद कर लें। ये एक टेबल हो सकता है कि आप एक ही टेबल में 4 किस्म के या 5 किस्म के शर्तिया जुमले में क्या फ़र्क पाया जाता है, मीनिंग से क्या फ़र्क हो सकता है, उससे आप लिख सकते हैं, उसकी मिसालें भी लिख सकते हैं। टिप नंबर 7, शर्तिया जुमलों की साख्ती मिसालों यानी स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल का टेबल बना लें। ये एक और टेबल आप बना सकते हैं और यूँ बहुत थोड़े से वक्त में एक टेबल को पढ़ के, समझ के, याद करके, इस्तेमाल करके आप आसानी से शर्तिया जुमले बनाना सीख सकते हैं। टिप नंबर 8, शर्तिया जुमले में इफ क्लॉज यानी शर्तिया क्लॉज की जगह तब्दील हो सकती है और इसी तरह से मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज की जगह भी तब्दील हो सकती है। इन दोनों स्टाइल्स के जुमलों की प्रैक्टिस कर लें। अब ये स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि कभी किसी सेंटेंस में इफ क्लॉज जो है जुमला उससे शुरू हो जाए और उसके बाद मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज दी जाए, या फिर पहले मेन या रिजल्ट क्लॉज दे दी जाए और उसके बाद इफ क्लॉज को लिखा जाए। मिसाल के तौर पर इफ द सन राइजेस इट गिव्स लाइट। अब इसमें हमने इफ क्लॉज जो है वो जुमले के स्टार्ट में शुरू की है और द सन गिव्स लाइट इफ इट राइजेस, और इसी तरह से अब हमने इस जुमले के अंदर मेन क्लास या रिजल्ट क्लास को पहले लिख दिया है और उसके बाद हमने इफ क्लास को लिखा है। आखिरी और बेहतरीन टिप ये है कि आप शर्तिया जुमलों की तमाम एग्जाम की बार बार प्रैक्टिस करें। जितना आप लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, जितना आप ग्रामर में सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, उतना ही उनका इस्तेमाल आसान हो जाता है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगी और आपके लिए यूज़फुल भी होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच